Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड रिलेशन कवर करेंगे आज हम प्री लेवल का। ठीक है, प्री लेवल में आपके कौन कौन से एग्जाम इंक्लूड किए हैं मैंने इस क्लास में। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इंश्योरेंस, ठीक है, जो कि आपके एलआईसी के एग्जाम्स होते हैं। एलआईसी, जीआईसी, ये सब इंक्लूड है इंश्योरेंस एग्जाम में, राइट। एसएससी एंड रेलवे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर का हर एग्जाम में आता है, ठीक है, ये टॉपिक, ठीक है। स्पेशली बैंकिंग में आपका 3 मार्क्स का प्री में पूछ लिया जाता है और एसएससी में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस में भी आपका आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, तो इसमें भी 3 मार्क्स का आपका आ जाता है, 2 से 3 मार्क्स का, ठीक है। तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो वीडियो एंड तक देखना, बेसिक से कवर करेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन में 2 टाइप के आपके रिलेशन होते हैं। एक तो होता है बाय बर्थ और एक होता है बाय मैरिज, ठीक है। बाय बर्थ में हम किसको कंसिडर करते हैं? चाइल्ड, ठीक है। बाय मैरिज में किनको कंसिडर करेंगे? जो कपल्स होते हैं, जैसे हमारे मदर हो गए, ठीक है, मदर फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है, ग्रैंड फादर हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, एंड आपका अंकल आंट हो गए, ठीक है। तो इन सबको हम बाय मैरिज, ठीक है, जो मैरिज से बनते हैं उनको हम कपल में काउंट करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, अगर मुझे बाय बर्थ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, ए बी, ठीक है, यहाँ पे इसको ले लेती हूँ मैं यहाँ पे डबल लाइन, और इसको ले लेती हूँ मैं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब ये मैंने क्या बनाया है, ये बाय मैरिज के रिलेशन है, ठीक है। यानी कि ये जब भी मैं किसी अल्फाबेट के ऊपर या किसी नेम के ऊपर प्लस लिखूंगी तो उसका मतलब है वो फीमेल है, ठीक है। तो समझ में क्या आ रहा है? फीमेल को मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगी और मेल को मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और डबल लाइन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी? ठीक है, जो बाय मैरिज के रिलेशन होते हैं, ठीक है, यानी कि कपल, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, मदर फादर हो गए, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो गए, अंकल आंट हो गए, मौसी मौसा, चाचा चाची, इन सबको हम कपल, एज अ कपल देखेंगे, ठीक है। तो उनके बीच में डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अगर मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की किसी के बीच में, तो उसको मैं कैसे लूंगी? सेम जनरेशन में जो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, कजिन हो गए, ब्रदर हो गए, मदर हो गई, ठीक है, ब्रदर मदर, और ये ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ओके, जो सेम जनरेशन में आ रहे हैं। जैसे मेरी सेम जनरेशन में मेरे कौन होंगे? ब्रदर होंगे, सिस्टर्स होंगे, जो और मैं अगर बताऊं आपको तो जो मौसी की बेटी, बुआ की बेटी, ठीक है, तो जो हमारी कजिन्स हो गए, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। मैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? यहाँ पे सिंगल लाइन में, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ रिप्रेजेंटेशन। अब एक और चीज है, ठीक है, जैसे कि मैंने इस फ्लो चार्ट में ए एंड बी लिया है, जो कि बी हमारा क्या है? मेल मेंबर है, और ये ए क्या है? फीमेल मेंबर है, ठीक है। तो ये तो हो गए हस्बैंड वाइफ। अब मैंने आगे अगर मुझे फ्लो चार्ट बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी, ठीक है। तो सी एंड डी कौन हो गए? इनके चाइल्ड हो गए, ठीक है, एक जनरेशन आगे बढ़ गई, ठीक है। अब मुझे एक और जनरेशन आगे बढ़ानी है, तो इसका भी कोई हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, इसके भी कोई हस्बैंड या वाइफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ई और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं एफ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने पी ले लिया, तो पी किन का चाइल्ड हो गया? ई और सी का चाइल्ड हो गया। डी एंड एफ का चाइल्ड कौन हो गया? क्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? चाइल्ड, ठीक है। अगर इसका कोई भाई बहन होगा तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी आर, ठीक है। अब मुझे इसमें इन दोनों में से नहीं पता कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ और यहाँ पे प्लस, तो पी की बहन कौन हो गई? आर।
आर का ब्रदर कौन हो गया, पी। ठीक है, तो ऐसे हमें फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, एक और चीज बता देती हूँ, देखिए ग्रैंडफादर, ठीक है, देन उसके बाद फादर, देन मैं खुद को कंसीडर करती हूँ यहाँ पे माई सेल्फ। ठीक है, ठीक है, देन यहाँ पे माई सेल्फ, या मतलब कुछ भी ले लो आप, चाइल्ड, ठीक है, इसका चाइल्ड। ठीक है, तो ये आपकी कितनी जनरेशन हो गई, ठीक है, कितनी हो गई है, 3 जनरेशन हो गई। ठीक है, ग्रैंडफादर के बाद फादर आया, फिर माई सेल्फ, या कोई भी ले लो, नेम ले लो यहाँ पे, देन इसका ये चाइल्ड। ठीक है, तो ऐसी जनरेशन आपकी चलेंगी। ठीक है, तो मैं क्या तो मैं इनको फ्लो चार्ट में हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को नीचे की साइड ड्रॉ करती जाऊंगी। ठीक है, एक ये आपका फ्लो चार्ट बनाने का तरीका होता है, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में बन जाता है। एक और चीज है बताने की, पैटर्नल एंड मैटरनल। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो भी पापा के साइड के, जो भी फादर के साइड के रिलेशन होते हैं, हम उनको पैटर्नल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फादर के, जैसे मैं हूं यहाँ पे माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद को लिया है, मेरे फादर, ठीक है, मेरे फादर के भाई, तो मैं इनको क्या बोलूंगी, पैटर्नल अंकल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ मदर, मेरी मदर की सिस्टर, तो मैं इनको क्या बोलूंगी, मैटरनल आंट। ठीक है, तो जो पापा के साइड के रिश्ते होते हैं, जो यानी कि फादर के साइड के जो रिलेशंस होते हैं, हम उनको पैटर्नल, पहले पैटर्नल लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी होंगे वो पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल। ठीक है, और जो मदर की साइड के रिलेशन होंगे उनको हम क्या लगाएंगे, मैटरनल आंट या मैटरनल अंकल। ठीक है, यानी कि मैं हिंदी में बता देती हूँ, चाचा को हम बोलेंगे पैटर्नल अंकल, और मामा को बोलेंगे हम मैटरनल अंकल। जो मम्मी के साइड के होंगे वो मैटरनल, जो पापा के साइड के होंगे वो पैटर्नल। ठीक है, तो एक चीज ये थी बताने की। ठीक है, अब आगे आते हैं रिलेशन। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जिनको नहीं पता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे इंक्लूड करनी है। देखिए, मदर्स और फादर्स ब्रदर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कॉमन टर्म ले लिया अंकल। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है, मदर्स के, ठीक है, मदर के ब्रदर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि मदर का ब्रदर कौन है, अगर ऑप्शन में आपका लिखा है अंकल, तब तो आप अंकल मार्क करो। लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा है पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल, और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मदर के ब्रदर कौन है, ठीक है, मदर के ब्रदर मतलब यानी कि मैटरनल चलेगा, क्योंकि मदर के साइड के जो रिलेशन होते हैं वो हमारे मैटरनल होते हैं, और पापा के साइड के जो रिलेशन होते हैं वो पैटर्नल होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा है मदर के ब्रदर, ठीक है, तो ऑप्शन में मार्क करोगे हमेशा मदर के ब्रदर मतलब मैटरनल अंकल। क्वेश्चन में पूछा है फादर के ब्रदर यानी कि पैटर्नल अंकल, अगर पैटर्नल और मैटरनल नहीं दे रखा है, ऑप्शन में अगर अंकल दे रखा है तो आप अंकल मार्क करोगे, अगर ये दोनों नहीं दे रखे हैं तो। ठीक है, जिसके साइड से क्वेश्चन पूछा हुआ वो तो आप इन दोनों के बेसिस पे करोगे, बट अगर मैटरनल पैटर्नल नहीं दिया है, लेट सपोज नहीं दिया है, तो आप अंकल तब मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, मदर्स और फादर सिस्टर, अब यहाँ पे कॉमन दे दिया आंट। ठीक है, जिस साइड से पूछा है, अगर मदर्स की सिस्टर के बारे में पूछा है तो मैटरनल आंट, फादर की सिस्टर के बारे में पूछा है तो पैटर्नल आंट। ठीक है, अब आता है यहाँ पे मदर्स फादर। ठीक है, मदर्स के फादर की बात कर रहे हैं, यानी कि मम्मी के साइड के रिलेशन, मदर के फादर। ठीक है, तो मेरे क्या हुए वो मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, अगर पापा के साइड से पूछे हैं, फादर के साइड से पूछे हैं, फादर्स के फादर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर ऑप्शन में मैटरनल पैटर्नल ने दिया, डायरेक्ट आपको ग्रैंडफादर लिखा है तो आप डायरेक्टली ग्रैंडफादर टिक करोगे। अगर मैटरनल पैटर्नल लिखा है तो आप क्वेश्चन जिस साइड से पूछा उस साइड से आप आंसर करोगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फिर आता है आपका, देखिए, ब्रदर के सन को नेफ्यू बोलते हैं, ब्रदर की डॉटर को नीस बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। डॉटर्स के हस्बैंड को सन इन लॉ बोलेंगे और हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर को हम सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो बाकी के जो हाँ ओके, एक और चीज है यहाँ पे, अंकल, आंट, सन और डॉटर, ठीक है। तो जो सेम जनरेशन में होते हैं, अंकल के बेटे, बुआ की बेटी, बुआ का बेटा, मौसी की बेटी, मौसी का बेटा, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, कजिन, ठीक है। तो उनको हम कॉमन टर्म में लिखेंगे कजिन। ऑप्शन में कजिन ही होगा तो हम कजिन मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी, ठीक है, नॉलेज थी तो जो होनी चाहिए। अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सीता ने राम को क्या कहा, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। अब यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। तो सीता ने राम से क्या कहा, जिस लड़की से मैं कल मिली थी बीच पे, वो यंगेस्ट डॉटर है किसकी, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ से पढ़ोगे आप, माए से, ठीक है, यहां से पढ़ो तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। माय फ्रेंड्स मदर, ठीक है। अब सीता क्या बोल रही है, राम को बोल रही है कि मेरी फ्रेंड्स मदर। अब देखिए, सीता ने राम से कहा, ठीक है। तो अब मैं सीता ने राम से कहा तो मैं यहां से फ्लो चार्ट बनाती हूँ। सीता की जो फ्रेंड थी, ठीक है, उनकी मदर की ब्रदर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर मतलब फ्रेंड की मॉम के ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ पता होगा आपको, ब्रदर इन लॉ किनको बोलते हैं, ठीक है। पापा के भाई को हमारी मम्मी क्या बोलेगी, ब्रदर इन लॉ, यानी कि देवर जो होते हैं, ठीक है। तो मदर के हस्बैंड यानी कि फादर हो गए, इसके फ्रेंड के फादर हो गए, ठीक है। और ये फ्रेंड के क्या हुए, चाचा हुए, ठीक है। और ये मदर के क्या हुए, ब्रदर इन लॉ हुए। तो ब्रदर इन लॉ की डॉटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू सीताज फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो लड़की है, इनकी डॉटर, वो सीता की फ्रेंड की क्या लगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था चाचा के बेटा या चाचा की बेटी, इसके फ्रेंड की इसके फ्रेंड का ये कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो चाचा की बेटी इसकी क्या लगेगी, कजिन लगेगी। चाचा की बेटी, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी या बेटा किसी का भी, तो वो कजिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि इज द सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ सन Gaurav and grandmother of Aman. Ashok is the father of daughter Tanya and grandfather of Ravi. Divya is the wife of Ashok. अब देखिए, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो क्या करना है, डायरेक्ट रिलेशन के पॉइंट पे चले जाना है। कैसे जाना है, दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट एक कपल दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिव्या अशोक, ठीक है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है इसलिए मैंने डबल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ पे दिव्या क्या है, वाइफ है अशोक की, यानी कि फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। अब ये पॉइंट तो हो गया, इसको हटा दो। अब आते हैं यहाँ पे, अशोक इज द फादर ऑफ डॉटर तानिया, तानिया की जो तानिया डॉटर है अशोक की, ठीक है, जो कि फादर है, ठीक है। तानिया के फादर कौन है, अशोक। एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, अब रवि के ग्रैंड फादर कौन है, अशोक, ठीक है। अशोक
ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इस वाली लाइन पे आ जाओ। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। तो साहिल कौन है? सन है दिव्या का। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ सन? गौरव। ओके, तो इनका एक और सन है गौरव। अब देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? दिव्या के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ सन? गौरव। ठीक है, तो ये भी सन है आपका, तो ये भी माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सन गौरव, साहिल इज द सन, तो मैंने माइनस ले लिया दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तानिया किसकी बेटी है? अशोक की है। दिव्या के सन कौन है? साहिल और गौरव। तो जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये तीनों क्या होंगे? सेम जनरेशन के होंगे, यानी कि भाई बहन होंगे। ठीक है, ये डॉटर है तो मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया। ठीक है, तो एक बहन है और दो भाई। ठीक है, अब इतना हो गया आपका पार्ट। अब ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, रवि इज अ सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। ठीक है, रवि किनका सन है? अमन के फादर का। अब अमन के फादर कौन है? या तो गौरव हो सकता है या तो साहिल हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि अमन के फादर कौन है। ठीक है, तो रवि किसका सन है? अमन फादर सिस्टर, मतलब अमन के फादर की सिस्टर। तो इन दोनों में से सिस्टर तो एक ही है, तानिया। ठीक है, तो रवि किसका सन हुआ? तानिया का। ठीक है, चलिए अब ये आपका फ्लो चार्ट बन चुका है। अब अमन किसका फादर है? हमें नहीं पता, साहिल का भी हो सकता है, गौरव का। ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या? रवि का रिलेशन क्या है दिव्या से? तो देखिए, रवि ये है, दिव्या ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आ गई, यानी कि ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गए और ये रवि की मदर हो गई। ठीक है, तो ये दिव्या कौन होंगी? इनकी ग्रैंड मदर। रवि की ये कौन होंगी? ग्रैंड मदर, और रवि क्या होगा? ग्रैंडसन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रवि कौन है? दिव्या का, तो ग्रैंडसन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तानिया? अगर गौरव की यहाँ पे मैं वाइफ ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल लाइन ड्रॉ कर दी, गौरव की वाइफ है। ठीक है, ए अल्फाबेट ले लिया मैंने, तो वो तानिया की क्या लगी? गौरव की वाइफ तानिया की क्या लगी? गौरव की सिस्टर है तानिया। ठीक है, तो गौरव की वाइफ तानिया की क्या लगी? सिस्टर इन लॉ लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, यानी कि जो नंद गौरव की वाइफ तानिया की क्या लगी? भाभी, और तानिया क्या लगी? गौरव की वाइफ की नंद। ठीक है, तो मैंने हिंदी में बता दिया, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी एंड नंद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, तो माई अंकल, यानी कि उसने क्या बोला? लड़की ने क्या बोला? मेरे अंकल, ठीक है, अंकल, मेरे अंकल के फादर की बेटी का बेटा। ठीक है, यही तो बोला उसने, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट बन गया, इजी था। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? बॉय क्या लगा इस लड़की का? अब देखिए, इसके अंकल के पिताजी, ये तो इसके ग्रैंडफादर लगे। ठीक है, ग्रैंडफादर की बेटी, तो ये तो इसकी बुआ लगी। ठीक है, बुआ का बेटा, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? बुआ का बेटा, बुआ की बेटी क्या लगते हैं? कजिन लगते हैं। तो ऑप्शन में ए दिया है, कजिन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सीता सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे सीता क्या बोल रही है? सीता के ग्रैंडफादर, यानी कि इसके पहले फादर आएंगे, देन उसके ग्रैंडफादर आएंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रैंडफादर, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर के ओनली सन, ठीक है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे क्या बोला है? सीता ने बोला
वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ इज द मैन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द सीता। ठीक है, तो वो जो आदमी है वो सीता का कौन लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, ये सीता का कौन है, ये सीता का कौन है, ये ब्रदर होगा ना। अब ये ब्रदर कैसे हुए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओनली सन मतलब एक ही बेटा होगा उसके ग्रैंडफादर का, जो कि उसके पापा हुए, उनका भी एक बेटा। ठीक है, तो सीता का वो क्या हुआ, ब्रदर ही होगा। ठीक है, तो हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सीता, ब्रदर। ठीक है, ऑप्शन में ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मोहन सेड। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। अभी बैंकिंग का भी एक क्वेश्चन आएगा, तो वो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है एसएससी में भी आए, बैंकिंग में भी आ सकते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मोहन सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। अब देखिए मोहन क्या बोलता है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। मतलब मोहन के भाई के फादर के पिता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वह मेरे भाई के पिता, ठीक है, की इकलौती बेटी। तो फादर के इकलौती बेटी, यहाँ पे डॉटर लिख लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, इकलौती बेटी का बेटा। ओके, इकलौती बेटी का बेटा है। मोहन कैसे आदमी से संबंधित है तस्वीर में। अब देखिए मोहन ने क्या बोला, मोहन के जो भाई हैं उनके फादर, तो ये मोहन के भी तो फादर हुए, भाई के फादर मतलब मोहन के फादर। ठीक है, उनकी इकलौती बेटी है। अब इकलौती बेटी मतलब एक ही बेटी है, तो प्लस आ जाएगा और ये बाकी के माइनस आ जाएंगे। ठीक है, मोहन भी मेल हो गया और ये ब्रदर बोला है तो ये भी आपका मेल है। ठीक है, इकलौती बेटी का बेटा है। ठीक है, तो क्या हो गया, हाउ मोहन इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो मोहन और इनके सन का क्या, मम्मी के साइड के जो रिलेशन होते हैं हम उनको मैटरनल बोलते हैं, फादर के साइड के रिलेशन होते हैं उनको पैटर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो फादर होंगे वो तो अलग साइड हो गई, तो यहाँ पे इनकी जो मदर है, ठीक है, उनके भाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैटरनल अंकल हम बोलेंगे मोहन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। Yogesh said to Chintu that boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. इजी है, कैसे लिखेंगे, देखिए जो बॉय फुटबॉल खेल रहा है वो क्या है, द यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए योगेश ने चिंटू को कहा, मेरे पिता की फुटबॉल खेलने वाला लड़का मेरे पिता की पत्नी यानी कि योगेश की मदर। ठीक है, मेरे पिता की पत्नी मतलब योगेश की मदर हुई, की बेटी। ठीक है, बेटी के दो भाइयों में से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो भाई मतलब एक और आ जाएगा इनका सन। ठीक है, तो तीन बच्चे हो गए। ठीक है, दो भाई मतलब योगेश भी मेल है। ठीक है, और ये डॉटर एक ही लड़की है, तो वो मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया। अब पूछा क्या है, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू योगेश। तो योगेश से इसका क्या रिलेशन हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ये ब्रदर ही होगा इसका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर। ठीक है, आगे चलते हैं। दीपा हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अग्नि। ओके, दीपा मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो दीपा के जो हस्बैंड है उनकी बहन क्या लगी, उनकी सिस्टर इन लॉ।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिस्टर ले लेती हूँ, उनकी सेम जनरेशन है, बहन भाई है, इसलिए एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब आ जाता है इज द डॉटर इन लॉ ऑफ रोहित। अब तो यहाँ पे ये लिखा है ना कॉमा लगा के, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ रोहित, तो रोहित दीपा जो है वो डॉटर इन लॉ है किनकी, रोहित की, तो रोहित यहाँ पे आ जाएगा। अब रोहित मेल है फीमेल है वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो रोहित, ये दोनों रोहित के चाइल्ड हो गए। ठीक है, अब आ जाता है धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। ठीक है, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अवनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, उनकी सिस्टर का नाम क्या था, अवनी, तो यहाँ पे क्या बोला है, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अवनी। तो एक ही ब्रदर है ना अवनी का। ठीक है, तो वो ये होंगे दीपा के हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुदीप। ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, सुदीप आ जाएगा यहाँ पे, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धीरज, तो रोहित क्या हुई, उनकी मदर हुई। ठीक है, ये सॉल्व का बैंकिंग में आया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। P इज द फादर ऑफ N, N इज द मदर ऑफ Q, T इज द ब्रदर ऑफ T, और सॉरी Q, यहाँ पे ये ब्रदर है तो ये माइनस में आ जाएगा। M इज द फादर ऑफ T, M इज द फादर ऑफ T। ठीक है, B इज द सन ऑफ Q, B इसका सन है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, R इज द फादर ऑफ V, R इज द फादर ऑफ V, तो ये भी माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा। जब ये V के फादर हैं तो ये V के मदर होंगी Q। ठीक है, अब आ जाता है U इज द मदर ऑफ R, तो ये प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, U मदर है तो ये प्लस में आ जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज P रिलेटेड टू T, P T की क्या लगेंगी। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है, ये इनकी मदर है और ये इनकी मदर है, तो ये Q की क्या लगी यहाँ पे, ये Q की क्या लगेंगे, यहाँ पे ग्रैंडफादर लगेंगे। ठीक है, और ये आपस में भाई बहन है, तो जब ये इनके ग्रैंडफादर लगे तो ये इनके क्या लगेंगे, ये भी इनके ग्रैंडफादर लगेंगे P T के। ठीक है, तो P क्या लगेंगे, T के ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन में B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ इज Q रिलेटेड टू U, Q क्या लगेंगे U के, तो यहाँ पे आपका Q U के क्या लगेंगे। अब देखिए U R की मदर है तो U R Q की भी मदर होंगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका Q क्या लगेंगे U की, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डॉटर इन लॉ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डॉटर इन लॉ। ओके, ठीक है, डॉटर इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये Q की मदर है ना। ठीक है, और ये R की वाइफ है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर बना लेती हूँ। ठीक है, ये R की मदर है। ठीक है, तो R की मदर R की वाइफ की क्या हुई U R की U Q की क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मदर इन लॉ हो जाएंगी और Q क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका डॉटर इन लॉ। ओके, ये क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।